हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, हमारे केस की अगली सुनवाई है, उसकी डेट फिक्स हो गई है। ये आप लोगों को अपडेट हो चुका होगा। और सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि विभाग जाना क्यों ज़रूरी है? और ये क्वेश्चन आप लोगों का था, क्या सच में आईसीडीएस विभाग की मीटिंग हुई थी? ये क्वेश्चन कल वीडियो जब बना था, उसके बाद आप लोगों ने पूछा था। तो इन्हीं सब क्वेश्चनों को लेकर के ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये केस हम लोग का केस की जो सुनवाई है वो अगले 28 को है। और कोर्ट नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे 5 लगा हुआ है। और सीरियल नंबर जो है 3159 है और एडिशनल में ही लगा हुआ है। ये सारी चीजें आप लोग को पहले से ही पता है। अब आप यहाँ पे कॉज लिस्ट में देखें, यहाँ पे तो आपका केस जो है डेट फिक्स करके लगा है। हालांकि आप ही का केस नहीं, आपके केस के पहले जितने भी इधर लगे हुए हैं, ये तो कई पेज का नहीं है लेकिन एक पेज है मेरे पास जिसमें सारे केसेस डेट फिक्स में ही लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केसों की संख्या अब इधर बहुत ज्यादा हो रही है। और फ्रेश केस में आप इसी लिस्ट के फ्रेश केस में आप देखोगे तो 116 केस लगभग फ्रेश केस में है। और बाकी अगर 3000 से शुरू होता है तो मान लो एडिशनल वाला, तो मान लो कि 159 ही है। तो 159 और 116 जोड़ लीजिए कितना हो गया, तो काफी संख्या हो जाती है केसों की। तो सुनवाई हो पाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये अभी देखना ये होगा कि सुनवाई हो पाती है कि नहीं। हालांकि कोशिश में तो लगे हुए हैं, लेकिन उन कोशिशों में आप लोग ये अपनी वाली कोशिश कर लेते हो कि अधिवक्ता को फोन करना, उल्टी सीधी बातें करना, है ना। कोई एक यूट्यूबर है जो जिन्होंने बोला कि ये नहीं काम कर रहे, वो नहीं काम कर रहे हैं, तो आप लोग लगे नंबर निकालने और फोन करने कि जो सीनियर अधिवक्ता है उन्हें ही हड़काया जाए। तो इस तरीके से काम नहीं होता है। अपनी आदतों से आप लोग बाज आए। इस तरीके से काम करवाने के लिए तब तो मुझे लगता है कि जो लोग कुछ कुछ कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे तो हो गया बंटाधार। तो इस तरीके से नहीं होता है। आप लोग, मुझे लगता है कि अब कल की वार्निंग से थोड़ा बहुत सुधार किए होंगे। और बाकी जो आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या सच में मीटिंग हुई है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये किसी ने भेजा था फेसबुक का जो फेसबुक पेज पे है ये। तो ये आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल जो है फेस पेज होगा, मुझे नहीं पता ये क्या है। हालांकि ये लिखा है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसमें ही ये आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से उन्होंने जिलों में सीडीपीओ, सुपरवाइजर, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। तो अभी तो बीच में कोई वैकेंसी है नहीं, हम लोगों की ही वैकेंसी है। और जो इसके पहले सहायिका और आंगनबाड़ियों का फॉर्म आया था, तो आप लोगों ने देखा होगा, सारे जिलों में भरा गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उसे भी अभी हमें लगता है पूर्ण रूप से कुछ किया नहीं गया, वो फाइनल नहीं हुआ है। तो वो भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर इसकी बात की गई है, जैसे मान लो सीडीपीओ की संख्या भी कम होगी तो वो भी भरने के आदेश हुए हैं। और सुपरवाइजर तो ये मुख्य सेविका का हो गया, कार्यकर्तियों मतलब वही आंगनबाड़ी और सहायिका, ये सारी चीजें। तो ये तो निर्देश हुआ है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या सच में जो है अब बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी, या मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कल पेपर कटिंग में जो था वो राजभवन ही लिखा था, यहाँ भी राजभवन ही लिखा है। और ये माननीय राज्यपाल महोदय हैं, और ये कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी हैं, और ये प्रतिभा शुक्ला जी हैं जो हमारे ही विभाग से संबंधित राज्य मंत्री हैं। ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला जी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं, वो हैं हमारे विभाग का जो विभाग की प्रमुख सचिव बनाई गई, उनका नाम भूल रहा है, लीला जौहरी करके है शायद, वही हैं। ये वो मैम है, और ये है निदेशक मैम डोका मैम। तो ये सारे लोग हैं, मीटिंग में उपस्थित हैं।
तो अब मुझे लगता है कि अब क्या करते हैं ये लोग, मीटिंग तो हुई है, निर्देशित भी हुआ है, बाकी 28 के बाद अगर कुछ नहीं होता है, तो आगे का जो भी काम होगा वो किया जाएगा। अभी 27 को मिलने के लिए विधि अधिकारी ने बुलाया है, तो हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो लड़कियाँ हैं लखनऊ की, अनीता मैम के साथ जाना चाहती हैं, वो जाएँ ज़रूर। हालाँकि अनीता मैम ने मना कर दिया है कि अब हम नहीं जाएँगे, क्योंकि जितनी बार जाना होता है, वही लोग जाती हैं बार-बार, तो और आप लोग साथ भी देना पसंद नहीं करते हो कि कोई साथ में आके उन लोगों के साथ चला जाए, कहीं आना-जाना हो। जब से उन्होंने हामी भरी है कि हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, बताइए क्या काम है? तो जितने भी काम होते हैं लखनऊ के, कोई भी काम हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी से मिलना हो या फिर किसी भी नेता मंत्री से मिलना हो, कहीं आना-जाना हो, कोई भी चीज़ हो लखनऊ में, तो उन्हीं से करवाया गया और वही हमेशा 3 लोग सविता दी हैं, सविता चौहान, सविता यादव और ये अनीता मैम, तो सारे लोग मिल के वहाँ पे काम किए हैं हमेशा से। और आप लोग अब साथ नहीं दे रहे हो तो वो लोग भी मना कर रही हैं कि हमें भी अब कुछ नहीं करना है, होना तो सबका है, मेरा अकेले होगा नहीं। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है लखनऊ वाली लड़कियों से, अगर साथ जाना चाहो तो 2-4 लोग कल फ़ोन कर लो, ज़्यादा लोगों को नहीं जाना है, 2-3-4 लोगों को जाना है। तो आज या कल में आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, 27 को जब भी जाना हो, सुबह, शाम, दोपहर जब भी जाना होगा, तो आप लोग उनसे संपर्क में रहिएगा, तो शायद वो चली जाएँ। मिलने के लिए वहाँ पे विधि अधिकारी ने खुद बुलाया है, तो जाना बहुत ज़रूरी है, इसे इग्नोर ना करें। तो ये था, मीटिंग का भी आप लोगों ने देख लिया और ये केस का भी आप लोगों को पता है सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि अब लखनऊ वाली 2-4 लड़कियाँ ज़रूर तैयार होंगी। बाकी अगर आप लोग साथ नहीं देना चाहते हो, तो फिर जो लोग कर रहे हैं कुछ-कुछ वो भी छोड़ देंगे, फिर अच्छी बात तो होगी नहीं। तो ये रही, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।